सीयूटी एग्जाम देने के बाद आपका डीयू में एडमिशन लेने का सपना है तो ये सपना चूर चूर भी हो सकता है अगर आपको इनके इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में नहीं पता होगा जो ये अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डाल के देते हैं। और ये वो रूल्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपका रिजेक्शन होगा या नहीं होगा, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये लिमिटेड इंपॉर्टेंट रूल्स की सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा ना। अभी तक आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि डीयू के अंदर आपको एडमिशन उनके सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल जिसका नाम है सीसैस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू मिलेगा। यहां पर पहले इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। डीयू के अंडर 70 से भी ज्यादा कॉलेज हैं, सभी के सेपरेट फॉर्म आपको नहीं भरने, एक सीसैस का फॉर्म आपको भर लेना है और उन सभी कॉलेजेस के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं ना। बच्चों, यही काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में तो आपको नहीं पता होता जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला रूल आप देखिए, प्रेफरेंस ऑर्डर मैटर्स मोर देन यू थिंक। अगर आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में कोई गलत ऑर्डर सेट हो गया ना तो इट कैन कॉस्ट यू योर ड्रीम कॉलेज। इसी के साथ साथ कई स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि भैया अगर मेरे सीयूटी में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं तो क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होगा? नहीं, आप एक प्रेफरेंस शीट बनाएंगे और आपकी प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग जो भी हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस में आपको एडमिशन मिल सकता है वो एक अलॉट कर दिया जाएगा। मल्टीपल प्रेफरेंसेस में आपको एडमिशन नहीं मिलता है, ओनली हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस में एडमिशन दिया जाता है। अब आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस शीट के बारे में कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता कि कैसे ऑर्डरिंग करी जाती है, किस बेसिस पे करी जाती है, तो भैया कल ही इसके ऊपर मेरी वीडियो रिलीज हुई है जो ऊपर मैंने टैग कर दी है, जाके देख लेना। प्रेफरेंस शीट के बारे में सारी चीजें उसमें मैंने क्लियर कर दी हैं। लेकिन पहले रूल्स के बारे में जान लो। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ऑटो कैंसिलेशन ऑन डुअल एडमिशन। अगर बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि आपने डीयू में भी एडमिशन ले लिया है, आप डीयू की क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने किसी और यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी डीयू से सीट को ऑटो कैंसिल कर देगा, बिकॉज डीयू अलाउ नहीं करता है आपको डुअल रेगुलर डिग्री करने के लिए। तो आप में से कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो भी किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेके रखा होगा, इस बार सीयूटी दिया होगा ये सोच के कि मेरा और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि जब आपको राउंड 1 में डीयू की तरफ से कोई कॉलेज अलॉट होता है तो बहुत ज्यादा देरी मत करना अपने पुराने कॉलेज से टीसी लेने में। टाइमली टीसी ले लीजिएगा सो दैट इतनी देरी ना हो जाए कि आगे डीयू को पता चलता है कि आप मल्टीपल कॉलेजेस में रेगुलर डिग्री कर रहे हैं तो कहीं वो आपकी सीट ऑटो कैंसिल ना कर दें। तो इस सेकंड रूल का जरा आप लोग ध्यान रखिएगा, जब डीयू में एडमिशन कंफर्म हो तो टाइमली प्रेजेंट कॉलेज से टीसी ले लीजिएगा। 2 रेगुलर डिग्रीज अलाउ नहीं करते हैं। नाउ थर्ड रूल इनका क्या कहता है? नो एडिटिंग प्रेफरेंसेस अलाउड आफ्टर डेडलाइन। एनटीए आप सभी के साथ फॉर्म फिलिंग के दौरान तो बहुत लीनियंट रहता है। पहले आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद बार बार ये एक्सटेंशन करते हैं, फिर करेक्शन विंडो बार बार आती है, फिर इसके बाद वापस से भी कई बार ये फॉर्म ओपन कर देते हैं जैसे इन्होंने इस साल किया। लेकिन डीयू ऐसा नहीं करेगा, एक बार फॉर्म फिलिंग ओपन करा जाएगा, फिर उसके बाद डेडलाइन ओवर, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो आएगी ओवर, फिर सीधा प्रेफरेंस पोर्टल ओपन किया जाएगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होती, कोई एक्सटेंशन नहीं होता। डेडलाइन के बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, वो नॉन नेगोशिएबल होता है और फाइनल हो जाता है। तो प्रेफरेंस शीट के बारे में कुछ नहीं पता तो अभी भी बोलूंगा जाके देख लेना, एक गलत ऑर्डर आपको ड्रीम कॉलेज से दूर ले जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस साल सीयूटी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अगले साल सीयूटी का एग्जाम दे रहे होंगे, अगले साल क्लास 12 का एग्जाम दे रहे होंगे, अभी बस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जितने भी मेरे वो वाले कॉमर्स व्यूअर्स हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबरी मैं लेके आया हूं। समर वेकेशन तो चालू हो गए हैं, लेकिन इन समर वेकेशन को वेस्ट मत करना, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो जो आप कॉमर्स वाले के साथ कर सकते हैं। सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इनके स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखिए, 99.2%, 99%, 98.2% इनके बैचेस से आ रखा है। तो जो क्लास 11 से बिलोंग करते हैं आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इनका उदय बैच, और जो क्लास 12 से बिलोंग करते हैं उन्हें मैं रेकमेंड करना चाहूंगा परिश्रम बैच 2027। इनके 3 तरीके के बैचेस आते हैं। सबसे पहला बैच होता है ये वाला जिसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, टेस्ट, एमसीक्यू और साथ ही साथ डीपीपीज मिल जाती हैं। सेकंड बैच होता है बच्चों इनका प्रो बैच जिसके अंदर आपको खजाना का एक्सेस, अपकमिंग बैचेस का एक्सेस और साथ ही साथ फिजिकल बुक्स का एक्सेस मिल जाता है। और फिर आता है इनका इंफिनिटी बैच जिसके अंदर आपको दिशा फाउंडेशन की काउंसलिंग मिलती है, कॉमर्स किट मिलती है और रिवीजन बुकलेट्स आपके घर पर डिलीवर करी जाती है। इन बैचेस पे आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग माय कूपन कोड दिस। सो अभी के अभी जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके कूपन कोड लगाइए और आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स जिसकी वजह से एक्चुअली रिजेक्शन हो सकता
सकता है। देखो, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीयूटी के बारे में ज्यादा नहीं पता था, सीयूटी का फॉर्म भर दिया अपनी लिमिटेड नॉलेज के थ्रू, बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस नहीं देखी, और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि सीयूटी में ऐसे सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे दिया जो उनके क्लास 12th में नहीं था। नाउ डीयू का रूल बिल्कुल साफ साफ ये कहता है कि अगर आपने सीयूटी के अंदर कोई ऐसे सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया है जो आपके क्लास 12th से बिलोंग नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स को मेरिट के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसके थ्रू आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ना अगर ऐसा होता है कि डीयू के किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 3 डोमेन्स प्लस 1 लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपने कोई एक ऐसा डोमेन भी ले लिया जो आपके क्लास 12th में नहीं था, तो इससे क्या होगा, सिर्फ 2 डोमेन्स और एक लैंग्वेज के बेसिस पर ही आपकी मेरिट कैलकुलेट करी जाएगी, और इस मेरिट के बेसिस पर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज डीयू के ज्यादातर कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए इस कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और इस तरह से रिजेक्शन का सामना सब्जेक्ट मैपिंग में करना पड़ सकता है। तो जिन्होंने ये गलती कर दी है, सिर्फ डीयू ही नहीं लेकिन और बैकअप यूनिवर्सिटीज आप सर्च करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट रूल, गैप यू स्टूडेंट्स आर फुल्ली एलिजिबल। कई ऐसे स्टूडेंट्स का मेरे पास सवाल आता है कि भैया मेरा 1 साल का गैप हो गया, मेरा 2 साल का गैप हो गया, इवन 3 साल का गैप हो गया है, क्या मैं डीयू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूं? बिल्कुल बच्चों, आप डीयू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ बीएचयू के अंदर ही कोई एज रिलेटेड क्राइटेरिया है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। तो चाहे जितने साल का गैप है, आप डीयू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, इवन कोई गैप ईयर सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ साथ प्रेफरेंस शीट को मैं वापस से बोलूंगा, बहुत ध्यान से बनाइएगा, बिकॉज ज्यादातर रूल उसी से रिलेटेड है। 6th रूल ये कहता है कि चेंजिंग कोर्सेज आफ्टर एडमिशन इज ऑलमोस्ट नहीं, इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रेफरेंस शीट ऐसे किसी की कॉपी कर लेते हैं, चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं, और वो बहुत सारी गलतियों के थ्रू प्रेफरेंस शीट बना देता है और आप ब्लाइंडली उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि चैट जीपीटी ऐसी प्रेफरेंसेस बना दे, ऐसे कोर्सेज को टॉप पे रख दे जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, और मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस आपको मिल सकती है। अगर वो कोर्स आपको मिल गया तो अगले 3-4 साल झेलना पड़ेगा, अगर नहीं समझ आया, नहीं पढ़ पाए, तो कोर्स को चेंज कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि बाद में जाके कोर्सेज चेंज नहीं होते, तो जरा ढंग से प्रेफरेंस शीट बनाइएगा। नाउ प्रेफरेंस शीट अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेरी कुछ दिनों में होने वाली है। आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डीयू ही वो यूनिवर्सिटी है जिसकी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग हमें देखने को मिलती है। इनका जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा बहुत ज्यादा डिटेल होगा, सब्जेक्ट मैपिंग करनी होगी, क्लास 12th की डिटेल्स टाइप करके डालनी होगी, नहीं समझ आएगा मैं आपको यहां बता रहूंगा। ऑथेंटिक डीयू की मेंटरशिप मिलेगी, प्रेफरेंस शीट हम बना रहे होंगे, लाइव सेशंस कंडक्ट हो रहे होंगे, तो कुछ मिस नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब अभी के अभी जरूर कर लीजिएगा। ना अब हम आते हैं अपने आगे के रूल्स के ऊपर। डीयू का सही तरीके से फॉर्म भरने के बाद, मेहनत से प्रेफरेंस फिलिंग करने के बाद, जब आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलेगा और आपका अगर वो मनपसंद कॉलेज हुआ तो आप सेलिब्रेशन में झूम जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे आगे स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, अगर आपने नहीं किए तो यू कैन लूज योर सीट बाय नॉट एक्टिंग ऑन टाइम। ऐसे कौन से एक्शंस होते हैं जो हमें सीट मिलने के बाद करने होते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं, जरा ध्यान में रखिएगा। राउंड 1 में बच्चों आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि ये पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट किया गया है और इस कॉलेज में ये पर्टिकुलर कोर्स आपको मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि साइड में आपको एक बटन मिलेगा एक्सेप्ट करने का, उस पर क्लिक करना मैंडेटरी है, नहीं किया सो यू कैन लूज योर सीट। फिर इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद कुछ दिनों बाद ऑप्शन आएगा अपग्रेड या फ्रीज करने का। इन दोनों में से किसी ऑप्शन पर अगर आपने नहीं किया तो अगेन इश्यूज अराइज हो सकते हैं। फिर इसके बाद जो कॉलेज आपको फाइनली मिलेगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, अगर उसमें कोई इश्यू दिखा तो कॉलेज की तरफ से क्वेरी रेज करी जाएगी, अगर आपने क्वेरी का टाइम पे रिप्लाई नहीं दिया तो अगेन कैंसिलेशन हो जाएगा। और आखिरी फाइनल स्टेप होता है फी पेमेंट करने का, जिसकी एक डेडलाइन होती है, अगर उस डेडलाइन तक आपने फी पेमेंट नहीं करी तो अगेन यू कैन लूज योर सीट। सो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आपको सीट एलोकेट हो जाती है उसके बाद भी। इसीलिए मैंने बोला कि डीयू का काउंसलिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। चैनल सब्सक्राइब करो, सब मैं आपको हेल्प करूंगा। नाउ 8th रूल क्या कहता है, एडमिशन इज प्रोविजनल अंटिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एडमिशन आपका कंफर्म नहीं हो जाएगा जब आपको दिखता है कि अरे भाई इतना अच्छा कॉलेज मिल गया। इसके बाद इतने सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, जिसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। सो बच्चों जो कॉलेज आपको मिलेगा ना राउंड 1 में, वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप फेज 1 में सबमिट करेंगे वो ऑनलाइन वेरीफाई कर रहे होंगे। अगर उन्हें देखने को मिलता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करे उसमें आपके नेम में, आपके पेरेंट्स के नेम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई डिस्क्रिपेंसी है या किसी ने कोई फेक सर्टिफिकेट सबमिट कर दी है तो आगे चल के कैंसिलेशन हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आ जाऊं तो ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखो यस। देखो बच्चों, मुझे एक चीज को लेके बड़ा दुख हुआ। एक वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ भैया प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर एक वीडियो लेके आओ, कल ही मैं उसके ऊपर लेके आया और आप में से बहुत बच्चों ने वो नहीं देखी। जाके जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। और अगर सच में आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो चाहिए तभी कमेंट करिएगा यस, क्योंकि मुझे तो सच में मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। डिटेल में समझा दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, इवन कोटास के बारे में बता दूंगा। ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में आपको दी जाती है। तो जेन्युइनली इसकी रिक्वायरमेंट हो तभी यस कमेंट करिएगा। नाउ नेक्स्ट 9th रूल क्या कहता है। अगर आप सभी को देखने को मिलता है कि आपके पास सही कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में बता दूंगा क्या सही कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, सही फॉर्मेट क्या होते हैं बता दूंगा, नो नीड टू वरी। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा लेकिन आपने रिजर्वेशन पाने के लिए डीयू के फेज 1 में वो सबमिट कर दिया होगा, वेरिफिकेशन के दौरान कॉलेज को दिखता है कि अरे ये तो इसका सही कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो बहुत राहत की बात यह है कि डीयू आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करेगा, आपको जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की तरह फिर ट्रीट किया जाएगा। जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको सीधा एज अ यूआर कैंडिडेट कंसीडर करके आगे काउंसलिंग में डाला जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई इश्यू हुआ तो कैंसिलेशन होने की बजाय आपको जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर हो गया ना। आगे की दो चीजें जो हैं ये कोई रूल नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कंपार्टमेंट आ जाता है। अब भाई डीयू का रूल ये कहता है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है, तभी जाके आप डीयू के काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जिसमें आपकी आरटी आ गई है या जिसमें कंपार्टमेंट आ गई है तो पहले अपेयर करो, उससे क्लियर करो, नई मार्कशीट लो और तब जाके आप डीयू के काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तब तक फेज 1 ओवर हो गया होगा, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है बिकॉज डीयू की तरफ से मिड एंट्री पोर्टल भी लाया जाता है। आपने शोज में देखा होगा ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, अचानक से बीच में कोई शो में आ जाता है और फिर शो भी वो जीत जाता है। इसी तरह आपके साथ भी हो सकता है कि मिड एंट्री आपने ली, सारे एग्जाम्स को पास करने के बाद डीयू काउंसलिंग में आप आए, अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और उसके बाद आपका अच्छा स्कोर अगर सीयूटी में रहेगा तो आगे एडमिशन मिल जाएगा। सो मिड एंट्री प्रोविजन रहता है, आप इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके और डिटेल्स वहां से पा सकते हैं। इसी के साथ साथ कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि भैया जब मुझे राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई कॉलेज की सीट मिल जाएगी, उसके बाद अगर मैंने अपग्रेड पर क्लिक किया कि मुझे राउंड 2 में और अच्छा कॉलेज चाहिए, तो ये वाला कॉलेज जो मुझे पहले मिल रखा होगा कहीं ऐसा तो नहीं वो कैंसिल हो जाता है? नहीं, कई बार मैंने आपको बताया है कि जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिलता है वो आपके लिए रिजर्व हो जाता है, उसके बाद आप आगे जितने राउंड्स में चाहे अपग्रेड कर सकते हैं, पहले वाला कॉलेज आपके लिए रिजर्व रहता है। इवन मैंने भी अपने टाइम पर राउंड 3 तक अपग्रेड किया था, लेकिन मुझे अपग्रेड नहीं मिल पाया क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन था और उसके ऊपर वाले कॉलेजेस में कोई सीट वेकेंट ही नहीं कर रहा था। सो कई बार अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आप आगे राउंड तक अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि पुरानी सीट तो आपके लिए रिजर्व हो जाती है। सो आई जस्ट होप कि बच्चों आपको ये सारे रूल्स अच्छे से मैंने समझा दिए हैं। कई ऐसे रूल्स होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तभी कमेंट में यस ज्यादा से ज्यादा टाइप करिएगा। एंड बाकी बच्चों मेरा ये कूपन कोड इस्तेमाल करके पीडब्ल्यू के कॉमर्स वाला बैचेस में अभी इनरोल करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगेन बोलूंगा लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।